दोस्तों, पेशरंगा का प्रण ये कवर चित्र है दोस्तों। उस श्यामराव दानी जाने के लिए होटल ब्रांड के कुछ खास किस्म के लोग आ रहे थे। ब्रांड वे में कुछ खास किस्म के लोग आ रहे थे। ये खास किस्म के व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि साधारण खतरनाक अपराधी थे। 8 बजते बजते ये खुकार अपराधी होटल ब्रांड में के रूम 20 में इकट्ठे हो चुके थे। ये माजरा क्या है? आखिर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? ये तो हम भी नहीं जानते। बस किसी ने फोन आया था कि यहाँ आने की फीस मिलेगी हमें। कहीं ये हमें पकड़ने की कोई चाल तो नहीं? हमें पकड़ना इतना आसान नहीं। और यहाँ तक कि इसमें गोलियां हैं। हमें कोई नहीं पकड़ सकता जब तक। तभी कमरे में एक आकृति प्रवेश किया। तुम चाहो तो गोलियां चला सकते हो, मगर मैं जो सौदा तुमसे करने आया हूँ उसे सुनकर तुम अपना ख्याल बदल दोगे। मेरा काम कर दो, बदले में इतना धन दूंगा कि सारी उम्र ऐश करोगे। तुम्हें कुछ लोगों का अपहरण कर कर मेरे पास लाना होगा। और उस समय सीआईडी इंस्पेक्टर डसूजा के घर में रंगा प्रोफेसर राणा, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक हैं, ने अगले हफ्ते कुछ वैज्ञानिकों को अपने घर में बहुत बड़ा आमंत्रण किया है। देश विदेश के वैज्ञानिक आ रहे हैं। अच्छा। प्रोफेसर रमन रंगा के अध्यापक रह चुके थे, इसलिए रंगा जब उनसे बंगले के सामने से गुजर रहा था तो प्रोफेसर से मिल लिया। वाह बेटे रंगा, आओ, बहुत दिनों बाद आए हो। आओ अंदर आओ। प्रोफेसर रमन रंगा को ड्राइंग रूम में ले गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। शायद तुम्हें मालूम है कि अगले हफ्ते यहाँ पार्टी है। जाने माने वैज्ञानिक आ रहे हैं। जी हाँ, मुझे इंस्पेक्टर डिसूजा से पता चला है। ज्यादातर वैज्ञानिक तो देश से बाहर से आ चुके हैं। मुख्य होटलों में ठहरे हुए हैं। ठहरने के स्थान भी गुप्त रखा गया है। वे अभी बातें ही कर रहे थे। खबरदार कोई चालाकी मत करना। मगर रंगा अपनी जान की परवाह किए बगैर उन गुंडों से भिड़ गया। डिशुम डिशुम, तड़क तड़ाक। और फिर रंगा पीछे से वार किया और रंगा बेहोश हो गया। प्रोफेसर, जरा आवाज की तो खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। चुपचाप हमारे साथ चलो। गुरु, इसका क्या करें? इसे भी ले चलो, इसका बॉस इंतजाम करेंगे। और चले प्रोफेसर, कोई गड़बड़ की तो बेमौत मारे जाओगे। फिर गुंडे उन्हें गाड़ी में डाल कर चल दिए। रंगा को जब होश आया तो एक बड़े हॉल में थे और बहुत सारे बंदी गुंडे उसकी निगरानी कर रहे थे। ओह, तो ये सभी जाने माने वैज्ञानिक ने यहाँ कैद किया गया है। तो यह कोई खतरनाक षड्यंत्र लगता है। कौन हो सकता है? कौन हो तुम? वैज्ञानिकों को क्यों पकड़ रहा है? तभी बॉस वहां पहुंचा। यह तो रंगा है भी हमारे जाल में फंसा फंसा। पहले तुम्हें अपना परिचय दूं। मुझे लोग अदृश्य आदमी कहते हैं। मैं अदृश्य होकर तुम लोगों के पास आऊंगा तो तुम लोग मुझे देख नहीं पाओगे, मगर मेरी नजरें सदा तुम पर लगी रहेंगी। मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ क्यों लाया गया है। तुम सब मिलकर मेरे लिए न्यूक्लियर बम का निर्माण करोगे। असंभव, मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हारे लिए बम नहीं बनाऊंगा। हम अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकते। मगर बॉस उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यदि तुमने अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हो तो मेरा साथ दोगे, वरना। तभी एक वैज्ञानिक सांस किया और उस पर झपटा। कम वक्त, तुझे हमें डरा रहा है? नहीं सकता। हम तुझे बेनकाबा कर दूंगा। मगर तभी कहा, बेवकूफ, ये मेरा अड्डा है। यहाँ पर जो करता हूँ करो, वरना अपने परिवार को मौत की जिम्मेवार तुम खुद होगी। वैज्ञानिक के हौसले जवाब दे गए। ओह, अगर हम लोग इसका कहना नहीं मानते तो हमारे बच्चे को मरवा देगा। अब तो इसके काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तभी कमरे में स्वर गूंजा। मुझे खुशी है तुम लोग मेरा साथ देने का फैसला कर दिया है। मेरी प्रयोगशाला में न्यूक्लियर बम बनाने के सभी उपकरण हैं। आप दिल लगाकर उसमें काम में जुट जाइए। यह आवाज वाकई, यह दृश्य है, हमारे साथ रहता है।
मगर रंगा का विचार विभिन्न था। ये मनुष्य है, आदमी एक धोखा है, इसकी बातें में मत आइए। मगर तभी रंगा, शायद तुम अपनी जिंदगी से उब चुके हो, तुम अपने साथ साथ वैज्ञानिक को भी मरवाना चाहते हो। ओह, यह तो कोई अब तो कोई चारा नहीं है, हमें उसके लिए न्यूक्लियर बम बनाना पड़ेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मगर मेरे मासूम बच्चों और पत्नी नहीं मरवा सकता। तभी वैज्ञानिक को घबरा चुके थे। प्रोफेसर रमन रंगा का साथ देने के लिए तैयार थे। प्रोफेसर, यहाँ सभी उपकरण में धुआं, बम तैयार करो। ओके। लो रंगा, स्मोक बम तैयार है। थैंक यू साहब। और ऋषि श्याम, अरे, सभी अपराधियों का ध्यान से धुएं की ओर था। मौके का फायदा उठाकर रंगा, एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर सभी को आजाद करवा सकता हूँ। और अंदर, मूर्खों, ये आग तो तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए लगाई गई है। रंगा कहाँ है? रंगा रंगा भी तो यही था। और बादशाह का रंगा बच गया। फौरन बाहर सर्च लाइटें जलाओ। सर्च लाइट जलाएगी रंगा। ओह, और रंगा और रंगा के साथ गोलियां चली, मगर सौभाग्य से बच गया। गोलियां मत चलाओ, रंगा को जिंदा पकड़ो। फिर रंगा, तुम्हारी भलाई इसी में है, मेरा साथ दो वरना मौत निश्चित है। और इस तरह रंगा चुप रहा। मगर बाद में, प्रोफेसर, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा ताकि सबको यहाँ से निकाल सकूं। मगर ये कैसे संभव होगा? अदृश्य आदमी की नज़र सदा हम पर रहती है। तभी, शाबाश दोस्तों, कितनी जल्दी तुम बम बना लोगे, तुम्हारी आज़ादी उतनी क- करीब है। देखो, तुमने सदा हमारे आसपास मौजूद रहता है। प्रोफेसर, ये सब धोखा है, जल्दी इसकी राज खोल दूंगा। प्रोफेसर साहब, क्या आप टाइम बम बना सकते हैं? हाँ रंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और 2 दिन बाद, लो रंगा, यह टाइम बम तैयार है। आज बार 12 बजे 35 मिनट पर फटेगा। और उसी रात, चलो, सब खाने के लिए हो गया। सब खाने कमरे में पहुंचा दो। रंगा, तुम यहीं रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। और बार, ओ, बम फटने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, इसी कमरे में फिट है। और रंगा अभी कमरे में है। प्रोफेसर के दिमाग गार्ड गार्ड से बाहर निकलने का एक उपाय आया। अरे पकड़ो, ओह, रमन भाग रहा है। और शोर सुनकर कमरे से बाहर आया। साथ में रंगा भी बाहर निकला। क्या हुआ? कुछ नहीं प्रोफेसर, रमन घबरा गए थे जरा। तभी, ओ, ये क्या, प्रयोगशाला में धमाका! सभी का ध्यान प्रयोगशाला की ओर। रंगा ऐसे मौके की इंतजार था, इस बार यहाँ से निकलना ही होगा। और यह कार बड़े काम आएगी। और रंगा वहां से भाग निकला। रंगा भाग रहा है, रोको वरना वह पुलिस तक पहुंच जाएगा। जल्दी, अपराधियों की कार रंगा के पीछे लग गई। अगला मोड़ पर पहुंचने से पहले हम उसे घेर घर धर दबोचेंगे। दोनों कारों में फासला कम होता जा रहा था। तभी रंगा को एक ट्रक दिखाई दिया। उसने आगे निकलने के लिए हॉर्न बजाया, मगर बड़ी जल्दी है। ये अमीर लोग सड़क को अपने बाप की समझते हैं, इन्हें साइड देने वाला नहीं। वो कमबख्त जानबूझकर मेरा रास्ता रोक रहा है। औरंगा के दिमाग में खतरनाक योजना बनाई। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। अगर मेरी तरकीब फेल हो गई तो मेरी हड्डियां भी मिलनी नामुमकिन होगी। और अगले ही पल रॉकेट की तरह से ट्रक की साइड से निकली और गहरी खाई की ओर बढ़ गई। मगर रंगा सुरक्षित तरकीब काम कर गई और अपराधियों की गोलियों से बचता हुआ ट्रक के ऊपर जा पहुंचा और उसके बंधन रस्से काट डाले। अब बचो इन पेटियों से बेटे। और अपराधी की कार बेकाबू होकर खड्डे में गिरी। रंगा अपराधियों की कार को नष्ट करने में सुरक्षित पुलिस स्टेशन पर पहुंचा। वहां सारी बात बताई। सिद्धि पुलिस दल रंगा और अपराधियों के अड्डे पर पहुंचा, मगर अपराधी वहां से फरार हो चुके थे। उन्हें अड्डा वीरान था। यहाँ तो कोई नहीं है, कहीं सपना तो नहीं देख लिया रंगा तुमने? यहाँ तो लगता है वर्षों से कोई नहीं रहता। पुलिस निराश होकर रंगा को रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री से बात की, मगर अदृश्य आदमी रंगा बता रहा है, विश्वास करना तो कठिन है। मंत्री जी, वैज्ञानिक को ठहरने के स्थानों के बारे में कौन कौन जानता था? मेरा सेक्रेटरी इंस्पेक्टर डसूजा और बस, और कोई नहीं। रंगा बेटे, तो हम तुम्हें किसी पर शक है?
जी हाँ, एक नहीं, यकीनन मैं अपराधी को पहचान चुका हूँ। ये अपराधी। क्या कहती हो मेरा सेक्रेटरी? यह कैसे संभव हो सकता है? जरा सोचिए, आपके उस अदृश्य आदमी की शक्ल कभी नहीं देखी, मगर उस वैज्ञानिक को की पूरी जानकारी थी। सिर्फ आपकी उसकी आवाज़ पहचानता हूँ। और एक बात, वह दस्ताने पहने रहता है क्योंकि निशान उसे पकड़वा सकता है। और सेक्रेटरी महोदय ने जब देखा कि उसका भेद खुल चुका है तो वह भागने लगा, मगर रंगा ने फुर्ती से काम लिया। उन्हें मालूम था कि इस उसके अड्डे से बच निकलता हूँ और इसे यहाँ से वहां से वैज्ञानिकों को हटा कर सारे सबूत मिटा दिए। मगर मुझे यकीन था वैज्ञानिक इस बंगले पर है, क्योंकि यहाँ की तलाशी लेने लेने की बात कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस को बुलाओ और फौरन इसी बंगले पर छापा मरवाओ। नहीं, अपराधी बिना विरोध आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उन झगड़े वैज्ञानिकों को मार सकते हैं। मेरी एक योजना है। और रंगा योजना के अनुसार पुलिस ने छिपकर सेक्रेटरी के बंगले को घेर लिया। अब मैं गैरेज में आग लगा दूं। अपराधी फायर ब्रिगेड को बुला बुलाएंगे नहीं, पकड़े जाने के डर से खुद आग बुझाएंगे, और यही मौका है होगा उन्हें गिरफ्तार करने का। और बंगले में अपराधी बेफिक्र आराम से, अरे आग, गैरेज में आग लग गई। इससे पहले पब्लिक इकट्ठी हुई, आग को बुझाओ, हम सभी पकड़े जाएंगे। पुलिस आंसू गैस छोड़ छोड़ दी। बचाओ, ओह मेरी आंख। और जल्दी ही उन्हें पुलिस ने काबू में कर लिया। हैंड्स अप। उधर रंगा बंगले में घुस गया। अंदर, पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। अगर हम गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हम तुम सबको मार दूंगा। मगर तभी रंगा अचानक हमले से अपहरणकर्ता झेल न पाया। और तभी दूसरे गुंडे ने रंगा पर रिवॉल्वर तान दी, मगर रंगा जुड़क का कमाल दिखाया। चढ़ाक। आखिरकार डाकुओं ने पुलिस के काबू कर लिया और सभी वैज्ञानिक सही सलामत अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुटवा दिया। आप लोग की आज़ादी का असली रंगा हो जाता है। उसी की वजह से आप सुरक्षित हैं। रंगा, तुम्हारी बहादुरी और सूझबूझ से सब वैज्ञानिक बच गए। यह मेरा सौभाग्य था, अपने देश की रक्षा करना। यह मेरा फर्ज और धर्म है। 2 दिन पहले वो दोनों जेल से फरार हो गए थे, और उनमें एक नाम था जग्गा, दूसरे खुखार अपराधी। एक खुखार अपराधी वास्तव में जग्गा अगर फरार हो चुका था तो अपने दोस्त की वजह से ही। मगर बदले में जग्गा अपने दोस्त को क्या दिया? उसने पैसे के लालच में अपने दोस्त का खून करने की ठान ली। मगर यह काम आसान नहीं था, क्योंकि उसका दोस्त का नाम था रंगा। हाँ, करीब 2 महीने पहले जेल से रंगा की मुलाकात जग्गा से हुई। जब रंगा को जग्गा की कोठरी में बंद किया था। चलो अंदर, अब सारी उम्र यहीं चलते रहो जग्गा के साथ। जग्गा एक हंकारा अपराधी था, और खतरनाक कातिल और लुटेरा। सभी जगह से डरते थे, मानो जेल में जग्गा का राज हो। अभी औरंगा यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहना होगा, वरना हड्डी तोड़ दी जाएगी, समझा? खैर, जैसे तैसे दिन बीतते गए, रंगा भी जेल में रंग जमाने लगा। और एक दिन, जगह, तुम मुझे डरा नहीं सकते। अपनी भलाई चाहते हो तो मुझसे दूर रहो, वरना हड्डियां बिगाड़ दूंगा तुम्हारा। रंगा अक्सर किसी न किसी कैदी से उलझता रहता। ओ रंगा भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। अरे, जेलर आ गया, भागो। रंगा, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही है, मत बोलो कि तुम जैसे बदमाशों को सुधारना भी जानते हैं। जेलर जेलर बलवंत धमकियों से बच्चे डरा करते हैं। मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा। अच्छा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तभी ठहरो, अकल काट लगाता हूँ। और फिर रंगा जेलर बलवंत से उलझ गया। मगर जेल की कैदी तो कैदी होता है, चाहे कितना ही बेखुकार क्यों ना हो। रंगा को काबू में लाते देर न लगी। इसे एक हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दो। और एक हफ्ते बाद रंगा जग्गा वाली कोठरी में आया। रंगा यार, तुम्हारा तो जवाब नहीं। जेलर बलवंत से तुम अच्छे अच्छे कांपते हैं, तुमने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अब जग्गा रंगा की दिलेरी को मानने लगा था। रंगा यार, वैसे तो तुम दिलेर हो, मगर
यूं ही लड़ते झगड़ते रहे तो तुम्हारा जीना आराम कर देगा जेलर। ऐसा नहीं होगा यार। जल्दी मैं जेल से बाहर हो जाऊंगा, 1-2 हफ्ता की बात है। और जाते ही जाते जेलर के हिसाब चुकता कर लूंगा। तो फिर रंगा का चमचा बन गया। गुरु, मेरा ख्याल है कि जाते जाते मुझे भी साथ लेते जाना तो बड़ा एहसान होगा। तब तो तुम कुछ दिन तब कुछ दिन और बीते, मेरे दोस्त जल्दी ही मुझे रिवॉल्वर पहुंचा देंगे, फिर मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता। गुरु, अपना बेड़ा पार कर देना। हूँ, देखूंगा। रंगा, मुझे यहाँ से छुड़वाने से बहुत फायदा हो सकता है। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मुझे बैंक के 40 लाख रुपए का आरोप है। और रुपये मैंने कहाँ छुपाए है, यह अभी तक कोई नहीं जानता। पुलिस ने बेहद कोशिश की, मगर ये राज मुझसे न जान सके। अच्छा, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें लूट के माल का आधा हिस्सा दूंगा। 40 लाख का आधा सौदा बुरा नहीं है। ठीक है, वादा, जल्दी ही तुम मेरे साथ यहाँ से आज़ाद होगी, और जल्दी ही तुम 20 लाख के मालिक होगे। कल तुम किसी तरह में जेल में कोई झगड़ा वगैरह करवा देना। जैसे ही गार्ड्स लड़ाई बंद करवाने के लिए होंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है उस्ताद, हो जाएगा। और अगली सुबह जग्गा ने योजना अनुसार एक दूसरे से भाग में हंगामा करवा दिया। अरे, लड़ाई हो गई, चलो जल्दी। और सारे गार्ड लड़ाई को काबू में पाने में व्यस्त थे। और फिर एक पैकेट जेल में आकर गिरा। अरे वाह, देखो तुम्हारे दोस्त ने रिवॉल्वर भेज दिया है, जल्दी से उठा लो, कोई देख ना ले। बाद में, अब आज़ादी दूर नहीं रंगा। जेल और जेलर बलवंत का काम भी मैं तमाम कर दूंगा। दोनों रिवॉल्वर में 6-6 गोलियां हैं, मैंने चेक कर लिया। ये ताला खोलने कैसे खोलेंगे बॉस? वो भी खुल जाएगा, देखते रहो। वो सारा काम योजना अनुसार हो रहा था। उस रात बलवंत उस काल कोठरी के सामने गुजरा तो रंगा ने आवाज लगाई, अबे ओ जेलर के बच्चे, हमें अभी तक खाना नहीं दिया। हमें भूखा मारने का इरादा है क्या? जेलर को ताव आ गया और उसकी काल कोठरी का दरवाजा खोलकर रंगा की ओर बढ़ा। अभी खिलाता हूँ तुझे। तभी जग्गा ने जेलर पर गोली चला दी। भाग चलो रंगा, चलो। अरे, तुम्हारे दोस्तों ने तो वाकई कमाल के आदमी है, रस्सा भी लटका दिया बाहर जाने के लिए। देखते देखते जेद बाहर आ गई। अपना वादा को याद है ना, 20 लाख मुझे मिलने चाहिए। हाँ, याद है। दोनों दोनों पहाड़ी इलाके में पहुंचे, बस अपनी मंजिल दूर नहीं। और फिर गड़ा हुआ लूट का माल, पूरे 40 लाख रुपए, और फिर दी। हाँ, यही है बैंक का संदूक, जिसमें रुपये हैं। रंगा, बाहर निकाल लो वह 40 लाख। और ये सारे रुपये मेरे, सिर्फ मेरे। तुम मूर्ख मुझे मूर्ख समझते हो, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। मूर्ख तो तुम हो। और जगह ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगा गोलियों को कुछ असर नहीं हुआ। जग्गा का रिवॉल्वर की सारी गोलियां रंगा पर चला दी, मगर और फिर रंगा ने भरपूर वार किया। अचानक जेलर बलवंत और सिपाही वहां पहुंचे। शाबाश रंगा, तुम्हारी योजना कामयाब रही, आखिर लूट का माल बरामद कर लिया। ओ, तो पुलिस से मिले हो? जग्गा, या जेलर साहब वास्तव में सीआईडी इंस्पेक्टर डिसूजा है। और इंस्पेक्टर, और तुम बैंक का लूट अपने साथ चलाक लोग चलाक और शरीफ लोगों का खून बहाकर अपने आपने खुखार समझते थे, मगर तुम जैसे को पल भर में सुधार देगी, समझे? जग्गा ने जेल में मुझे गोली चलाई थी, वह तो घबरा ही गया था। इंस्पेक्टर साहब, आपकी एक्टिंग बढ़िया थी। वैसे आप, मुझे मालूम था आप कौन और सच्चाई की खातिर असली गोली भी झेल सकते थे, हिम्मत रखते थे। फिर तो आपने नकली गोलियां भरी थी दोनों रिवॉल्वर में। आप कहते हैं घबरा गए थे। अरे बेटा, अब बातों से तुम कौन जीत सकता है, समाप्त दोस्तों।